हेलो गाइस, तो आज हम स्टडी करने वाले हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर टाइम फॉर परफॉर्मेंस की बात करेंगे हम कि किस समय पर एक जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बना है उसकी परफॉर्मेंस की जानी चाहिए। सेक्शन नंबर जो हमारा 55 है उसके अंदर स्टडी करेंगे इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट ए फिक्स्ड टाइम, यानी कि क्या इफेक्ट पड़ेगा एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट हमने बनाया हुआ है, अगर वह उसकी परफॉर्मेंस नहीं होती है, पूर्ण नहीं होता है, किस समय पर जो टाइम निर्धारित किया गया है उस समय पर अगर उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस नहीं होती है तो उस कॉन्ट्रैक्ट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इन कॉन्ट्रैक्ट इन विच टाइम इज एसेंशियल, और जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो समय निर्धारित किया गया था, यानी जो स्पेसिफाइड टाइम था, फिक्स्ड जो हमारा टाइम था जो निर्धारित किया गया था, वहां पर जो टाइम था उसके ऊपर उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस होना अनिवार्य था, यानी जरूरी है। ठीक है, अगर वहां पर उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस नहीं होती है तब क्या इफेक्ट पड़ेगा। When a party to a contract promises to do a certain thing at or before a specified time, or certain things at or before specified times, and fails to do any such thing at or before the specified time, the contract or so much of it as has not been performed। यानी कि जब दो पार्टीज मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाती है तो वहां पर दो पार्टीज समय निर्धारित कर लेती है एक स्पेसिफाइड टाइम की, इसी समय पर है इस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस होनी चाहिए। अगर वहां पर हमारी एक पार्टी है जो हमारा प्रोमिसर है वह फेल हो जाता है उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस करने से, तब इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, बिकम्स वॉइडेबल। तब ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ द प्रोमिसी। प्रोमिसी के बिहाव पर इस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या करेंगे, वॉइडेबल कर देंगे। इफ द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज was that time should be of the essence of the contract, यानी यहाँ पर दोनों पार्टी की इंटेंशन थी कि जो समय निर्धारित किया गया है वह एसेंशियल है, यानी इसेंस है कि उसी समय पर उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस होनी चाहिए। एक एग्जांपल देता हूं आपको, ए और बी दो पार्टीज है। ठीक है, ए है हमारा यहाँ पर प्रोमिसर, बी है हमारा प्रोमिसी। दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कार सेल के लिए। ए को कार सेल करनी है, बी को परचेज करनी है। अब बी ने बोला कि जो आप कार डिलीवर करोगे मुझे, वह कार मुझे आप 1/1/2022 को डिलीवर कर देना। ठीक है, यह फिक्स टाइम है, इसी दिन आपको कार डिलीवर करनी है, क्योंकि मैं अपने वाइफ को उसकी मैरिज एनिवर्सरी पर उसको गिफ्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, यानी हमारी मैरिज एनिवर्सरी पर मैं उसको गिफ्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो ए है हमारा, ए और बी दोनों के बीच में स्पेसिफाइड टाइम क्या निर्धारित हुआ है, जो फिक्स टाइम है हमारा वह है 1/1/2022। और लेकिन जो हमारा प्रोमिसर है वह फेल हो जाता है उस कार की डिलीवरी करने के लिए किस डेट पर, 1/1/2022। ठीक है, तो यहाँ पर जो बी है वह क्या कर सकता है, इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कर सकता है एट द ऑप्शन ऑफ द प्रोमिसी। इस कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइडेबल कर सकते हैं कि बी मना कर सकता है कि मैं अब इस कार को नहीं लूंगा, क्योंकि आपने तो उस स्पेसिफाइड टाइम पर मुझे कार डिलीवर नहीं की, क्योंकि एनिवर्सरी का जो डे था हमारा वह तो चला गया, वो सरप्राइज तो अब खत्म हो गया। ठीक है, आई होप आपको जो पैरा नंबर 1 है सेक्शन नंबर 55 का समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं जो पैरा नंबर 2। पैरा नंबर जो सेकंड है हमारा, इफेक्ट ऑफ सच फेलियर व्हेन टाइम इज नॉट एसेंशियल। क्या इफेक्ट पड़ेगा जहां पर जो हमारा टाइम है वह एसेंशियल ना हो। इफ इट वाज नॉट द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज दैट टाइम शुड बी इसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट बिकम वॉइडेबल बाय द फेलियर टू डू सच थिंग एट और बिफोर द स्पेसिफाइड टाइम, यानी कि जहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया गया लेकिन वहां पर दोनों पार्टीज की क्या इंटेंशन है कि जो टाइम है वह एसेंशियल नहीं है। कैसे एसेंशियल नहीं है, मान लीजिए ए और बी दो पार्टीज है। ठीक है, अब यहाँ पर जो बी है हमारा वह प्रोमिसी है, ए हमारा प्रोमिसर है। ठीक है, दोनों पार्टीज के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कॉन्ट्रैक्ट किस चीज के लिए हुआ, मान लीजिए बी ने बोला कि मेरी शादी है 15 नवंबर को, 15 नवंबर 2022 को मेरी शादी है। ठीक है, तो आप जो मेरे लिए सूट तैयार करोगे मेरा,
ठीक है, जो मेरा सूट तैयार करोगे वह मुझे कब डिलीवर करोगे, वह मुझे डिलीवर करोगे आप 15 जून 2022 को। ठीक है, अब यह डिफरेंस कहाँ है, यानी कि 15 जून को इसने बोला है कि प्रोमिस ने बोल दिया कि 15 जून को आप जो मेरा सूट है रेडी करके डिलीवर करोगे। कॉन्ट्रैक्ट कब बना है, कॉन्ट्रैक्ट मान लीजिए 1 जून 2022 को कॉन्ट्रैक्ट बना है, और जो हमारा प्रोमिसी है उसने बोला है कि 15 जून को आप मेरा सूट क्या करोगे, प्रिपेयर करके मुझे दे दोगे। मेरी शादी कब है, 15 नवंबर की शादी है, मैं उस समय पर उस सूट को डालूंगा। ठीक है, शादी के दौरान मैं उस सूट को पहनूंगा, जो भी मेरा सूट है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा समय क्या है वह एसेंशियल कैसे नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट 1 तारीख को हुआ, 15 जून को इसने मांग लिया, लेकिन जो इसको यूज कब होगा, 15 नवंबर को, यानी आफ्टर 5-6 मंथ बाद। ठीक है, तो ये जो हमारा प्रोमिसर है अगर वह परफॉर्म नहीं करता है 15 जून को, जो टाइम निर्धारित किया गया है कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है, करते समय पर, या 15 जून को अगर यह जो हमारा प्रोमिसर है वह इस तारीख को परफॉर्म नहीं कर पाता है, यह बोलता है कि 30 जून को मैं आपका जो सूट है वह डिलीवर कर दूंगा 2022 को। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा जो हमारा यह वॉइडेबल नहीं होगा। ठीक है, आगे बात समझ में, तो ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वह वॉइडेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसको तो चाहिए 15 नवंबर को यह यूज कर सकता है, तो यहाँ पर यह नहीं बोल सकता है प्रोमिसी की यह कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइडेबल हो गया, बट एट और बिफोर द स्पेसिफाइड टाइम। बट अब क्या बात आ गई, द प्रोमिसी एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फ्रॉम द प्रोमिसर फॉर एनी लॉस ओकेजन टू हिम बाय सच फेलियर। लेकिन यहाँ पर प्रोमिसी के पास क्या राइट है कि वह क्या कर ले, कंपनसेशन ले ले। कंपनसेशन किससे मिलेगा, प्रोमिसर से। प्रोमिसर से कंपनसेशन कौन मांग सकता है, प्रोमिसी मांग सकता है, अगर उसके इस समय पर, यानी इस समय पर 15 जून 2022 को डिलीवर न करने की वजह से क्या हो जाए, लॉस हो जाए। ठीक है, तो वह कंपनसेशन क्लेम कर सकता है जो हमारा प्रोमिसी है प्रोमिसर से, फॉर एनी लॉस ओकेजन टू हिम बाय सच फेलियर। अब लॉस कैसे हो सकता है, मान लीजिए यह जो 15 नवंबर की शादी है और 15 जून को इसने मांगा था, अब ये शादी जाके करना चाहता है अदर स्टेट्स के अंदर, तो यह बोलता है कि मैं तो 5-6 महीने पहले ही वहां चला जाऊंगा और वहीं पर हम सारी प्रिपरेशन करेंगे। तो अगर यहाँ पर जो यह 15 जून को सूट नहीं डिलीवर कर पाता है, तब इसको क्या हो जाता है कि वह कैसे जाएगा वहां पर, सूट तो आया नहीं, तो फिर इसकी डिलीवरी कैसे हो सकती है कि मैं आपको वहां पर डिलीवर करवा दूंगा। ठीक है, तो इसको क्या हो गया, या बोल सकता है कि मुझे हरास हुआ कि मैं खुद लेके जाता, फिटिंग चेक करके जाता, लेके जाता। ठीक है, तो उस लॉस के लिए हम कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। तो एक्चुअल में रियल में तो जो कोर्ट के अंदर जब केस आता है तो वह ऐसे ही सिचुएशन लगी हुई मिलती है कि मैं ये चीज चेक कर लेता, मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता, मैं फिटिंग देख लेता उसकी। ठीक है, फिट आता है या नहीं आता, मुझे इसकी कोई अन्य चीज और अल्टर करवाना था, इस तरह की चीजें जो होती है, तो वह उस लॉस के लिए हम कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा बुक्स है हमारी, बुक से थोड़ा सा हटके होता है प्रैक्टिकल के अंदर। ठीक है, तो वहां पर जो हमें खुद को अपनी ड्राफ्टिंग प्रिपेयर करनी पड़ती है और जो स्टोरी होती है हमारी उसी को चिपकाना पड़ता है ड्राफ्टिंग के अंदर। ठीक है, थर्ड एंड लास्ट जो पैरा है हमारा सेक्शन नंबर 55 का, उसके अंदर क्या दिया गया है, इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस एट टाइम अदर देन दैट एग्रीड अपॉन। यानी कि एक्सेप्टेंस कब की जा रही है, अब यहाँ पर जो समय निर्धारित किया गया था उसके बाद भी यहाँ पर जो हमारा प्रोमिसी है वह एक्सेप्टेंस कर रहा है उस जो प्रोमिस है उसकी। ठीक है, तब क्या इफेक्ट पड़ेगा एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। फर्स्ट जो हमने पैराग्राफ स्टडी किया था, पैरा स्टडी किया था, सेक्शन नंबर जो 55 है उसका, उसके अंदर बोला गया था कि अगर जो प्रोमिसर है हमारा वह परफॉर्म नहीं कर पाता है समय पर, जो स्पेसिफाइड टाइम है उसके ऊपर, तब जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा वह क्या हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा। तो सेम चीज, और इनको कोलैब करके हम दोनों चीजें स्टडी करते हैं। ठीक है, यानी तो एक दूसरे के साथ हम इनको स्टडी करते हैं तो हमें इजी समझ में आ जाता है। इफ इन ए केस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल ऑन अकाउंट ऑफ द प्रोमिसर एट द टाइम एग्रीड, अगर वहां पर क्या हो जाता है, पहली चीज तो अगर वह कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाए, वॉइडेबल हो जाएगा अगर वह स्पेसिफाइड टाइम के ऊपर परफॉर्मेंस ना करे। उसके बाद the promisee accept performance of such a promise at any time other than that agreed
द प्रोमिसी कैन नॉट क्लेम कंपनसेशन फॉर एनी लॉस ओकेजन्ड बाय द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोमिस एट द टाइम एग्रीड। यानी कि अगर जो हमारा प्रोमिसी है अब ये क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले, उस जो प्रोमिस है उसकी एक्सेप्टेंस कर ले, जो दोनों पार्टी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसकी अगर एक्सेप्टेंस कर लेता है उस समय पर जो निर्धारित किया गया था उसके बाद भी, ठीक है, तब जो हमारा प्रोमिसी है वह कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर एक्सेप्टेंस नहीं करता है तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो वोइडेबल हो जाएगा। अगर वह एक्सेप्टेंस कर लेता है तो एक्सेप्टेंस करने के बाद वह कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकता है, लेकिन अनलेस, अनलेस क्या, अनलेस कब, कब वह कंपनसेशन क्लेम कर सकता है, एट द टाइम ऑफ सच एक्सेप्टेंस, जब वह एक्सेप्टेंस कर रहा होता है उस प्रोमिस की, ही गिव्स नोटिस टू द प्रोमिसर, तो वह क्या करेगा, नोटिस देगा किसको, प्रोमिसर को, ऑफ हिज इंटेंशन टू डू सो, कि वह कंपनसेशन क्लेम करना चाहता है या फिर उसको उसकी नॉन परफॉर्मेंस की वजह से लॉस हुआ है। ठीक है, तो वह उसके माइंड में यह बात डालेगा कि जो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसकी आपने समय पर परफॉर्मेंस नहीं की और इसकी वजह से मुझे लॉस हुआ और मैं आपसे कंपनसेशन क्लेम करना चाहता हूं या फिर आप मुझे कंपनसेशन इसका दीजिए। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं, ए और बी, दो पार्टी है, दोनों पार्टी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बी हमारा है प्रोमिसी और ए हमारा है प्रोमिसर। यानी यहां पर मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर थिंग्स की या गुड्स की के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया, किसी चीज के लिए बनाया गया, मान लीजिए 10 ऑयल कैन के लिए यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है और बी ने बोला कि आपको 1/5/2022 को 1/5/2022 को इन्हें डिलीवर करना है, लेकिन जो हमारा प्रोमिसर है वह क्या हो जाता है, फेल हो जाता है उस समय पर क्या करने के लिए, डिलीवर करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा प्रोमिसर है फेल हो जाता है, लेकिन जो हमारा प्रोमिसर है वह नेक्स्ट डे पहुंच जाता है, जो 10 कैन थे हमारे ऑयल के उसको लेकर बी के पास। ठीक है, बी के पास पहुंच जाने के बाद बी बोलता है चलो ठीक है भैया, अगर आप आ गए हैं तो कोई बात नहीं, रख दीजिए। तो वहां पर जो हमारा बी है उसको एक्सेप्ट कर लेता है और एक्सेप्ट करने के बाद एट द टाइम ऑफ द एक्सेप्टेंस बी क्या करता है, जो हमारा प्रोमिसर है उसको बोलता है कि भैया आप आज आ तो गए, मैं आपकी क्या कर लूंगा, जो एक्सेप्ट तो कर लिया मैंने, ये जो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसकी मैंने एक्सेप्टेंस कर लिया, लेकिन आपको मुझे जो लॉस हुआ है कल, यानी कल मुझे 50 कैन देने थे लेकिन मेरे पास 50 ही थे जिससे मैं और किसी अदर कस्टमर को नहीं दे पाया, तो उसकी वजह से जो मुझे लॉस हुआ, ठीक है, तो उसके लिए मैं आपसे कंपनसेशन क्लेम करूंगा। तो इस तरीके से इसको बोल सकता है, इसके माइंड में लेके आ सकता है यह बात कि मैं आपसे कंपनसेशन क्लेम करूंगा। अदरवाइज अगर वह उसको नोटिस नहीं देता है तो वहां पर वह उसको सू नहीं कर सकता है फॉर कंपनसेशन, कंपनसेशन के लिए नहीं बोल सकता है ए को। ठीक है, और एक बात यहाँ पर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अपनी जो बात है उसको मेंशन करना जरूरी है कि हाँ भाई हमारे बीच में यह कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इसके लिए आपको कंपनसेशन क्लेम मैं करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सप्रेसली या फिर इम्प्लाइडली इसको बोल सकता है, ओरली भी बोल सकता है। ठीक है, तो या फिर बाय नोटिस इसको बोल देगा कि भैया आप इसके लिए मुझे कंपनसेशन दो। ठीक है, आप किराया लगा के आ रहे हो, आपको जो नुकसान होगा आप वापिस लेके जाओगे उससे अच्छा है तो आप मुझे कंपनसेशन दे दो। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो हमारा थर्ड पैरा है, इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस एट टाइम अदर देन दैट एग्रीड अपॉन, वहां पर एक्सेप्टेंस होने के बाद वह कंपनसेशन कब क्लेम कर सकेगा, जब वह नोटिस देगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन सम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिसके अंदर जो टाइम है उसके ऊपर ही उसको परफॉर्म करना होता है, या फिर उसके अंदर एजेंस ऑफ टाइम हो या फिर ना हो। ठीक है, टाइम है तब तो करना ही पड़ेगा, अगर नहीं होता है तो वहां भी करना पड़ता है। जैसे फूड है, मान लीजिए आपने किसी भी फूड है जो डोमिनोज पिज्जा है उसके अंदर पिज्जा डिलीवरी के लिए आपने कॉल किया कि मुझे यह पिज्जा चाहिए, तो उस समय पर जो पिज्जा डिलीवरी है बॉय है वह आपको विद इन 1 आवर, यानी कि उसकी अगर जो लाइफ है किसकी, पिज्जा की, कि 1 घंटे तक उसकी लाइफ है, वह 1 घंटे तक खराब नहीं होगा, तो 1 घंटे के अंदर ही उसको आपके पास पहुंचाना पड़ेगा। वह यह नहीं बोल सकता है कि हमारे बीच में कोई भी जो टाइम है वह एजेंस नहीं था, यानी टाइम जो
हमारा था, उसके बाद भी मैं उसे क्या कर सकता हूँ, डिलीवर कर सकता हूँ। अगर उसके बाद लेके आएगा तो वह खराब हो जाएगा, और एट द टाइम ऑफ आप क्या कर सकते हो, उसे वर्डेबल कर सकते हो, मना कर सकते हो उसकी एक्सेप्टेंस करने से। ठीक है, अगर उसके बाद लेते हो तो आपको फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, वो आप अपना देख लीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको सेक्शन नंबर जो 55 है वह समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई बात आपको समझ में नहीं आई है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें और हमसे पूछिए अपना क्वेश्चन, हम आपका आंसर जरूर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।